देखिए, तो जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन करे थे वो 11 तक कर चुके थे और 12-13 जो प्रश्न हैं वो कर लिए गए हैं, SW में दिए गए थे। और इसके बाद जो प्रश्न है 13 वाला, प्रश्न 13 को पहले पढ़िए। लिखा क्या है इसमें, कह रहे हैं कि यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर हो जाए 3/7 AB। और P है जो रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी ये कह रहे हैं कि जो P बिंदु है वो AB पर स्थित है कहीं। तो पहले अपन चित्र बना लेते हैं और यहाँ पर AB रेखा खींची, एक A है, A B है। यहाँ पर कहीं P बिंदु मान ली हमने। जो A है, जो A के निर्देशांक A दिया गया है -2, -2 और B का निर्देशांक दिया गया है 2, -4। हमसे पूछे गए हैं P के निर्देशांक और P के हम मान लेते हैं x, y। हमें यही ज्ञात करने हैं, जबकि यहाँ पर A भी दिया गया है कि AP बराबर है 3/7 AB। अगर यहाँ देखा जाए तो इनको ऐसा लिख लें अपन, AP इनको बटे में लेके आइए, AB बराबर कितना हो जाएगा 3/7। अगर यहाँ देख रहे हैं तो AP का अनुपात कितना रहा 3। AP कितना रहा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 3 रहा। AB कितना रहा, AB ये पूरा 7 रहा। हमें चाहिए BP, तो यहाँ BP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 टोटल AB है ये, और 7 में से यानी AB में से अगर AP को हटा दिया जाएगा तो ये PB बच जाएगा। सो यहाँ पर -3 करिए, सो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ 4 बन जाएगा। ए वाला पार्ट अनुपात में है। यहाँ पर इसको मान लेते हैं क्या, x1 बराबर -2, y1 बराबर -2। इसके बाद A है x2 की वैल्यू, x2 बराबर 2 और y2 बराबर कितना -4। और जहाँ जिस तरफ हम x1 y1 मानते हैं उसी तरफ क्या होता है, m1 होता है अनुपात। यानी m1 कितना है, ये 3 है, और m2 कितना है, यहाँ पर 4 है ये वाला। हमें निकालना है P के निर्देशांक, तो अंतः विभाजन से, क्योंकि ये अंदर ही तो स्थित है बिंदु, AB पर तो है अंदर ही, तो यहाँ पर कौन सा विभाजन सूत्र लगेगा, अंतः विभाजन का सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतः विभाजन से, और अंतः विभाजन से जो P के निर्देशांक निकलेंगे x, y बराबर अंतः विभाजन का सूत्र होता है m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ पर इनकी वैल्यू शिफ्ट कर दीजिए, मतलब रख देंगे मान। m1 की वैल्यू देख रहे होगे कि 3 है और x2 की वैल्यू 2 है, m2 की 4 है और x1 की -2 है, और m1 की वैल्यू है 3 और m2 की है 4। ऐसे यहाँ रखेंगे, m1 की वैल्यू 3 है, y2 की जो वैल्यू है -4 है, और m2 की जो वैल्यू है 4 है, और यहाँ पर y1 की जो वैल्यू है -2 है, और बटे में m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 4 है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 दूनी 6 और यहाँ बनेगा -8 बटे में 7, और यहाँ बनेगा -4 × 12 और -4 दूनी 8 बटे में 7। इनको सॉल्व किया हमने तो पाया क्या, -2/7
और यहाँ माइनस के 20/7। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः P के निर्देशांक क्या हुए, P के निर्देशांक बराबर है माइनस के 2/7 कॉमा माइनस के 20/7। यही हो जाएंगे P के निर्देशांक। समझ गया इतना? कोई डाउट किसी को? यहाँ ध्यान देना था कि जो अनुपात दिया गया है, ये पूरी रेखा की लंबाई मान लेते हैं कि 7 हतीजा AB को। AB को पार्ट कितना दोगे तो इसमें 7, AP कितना था 3। तो हमें A पार्ट चाहिए था, क्योंकि ये जो P है ये इस अनुपात ही में तो बांट रहा है, दो ही तरफ की लंबाई पता चल जाए जब तो अनुपात पता चले कितनों है। सो यहाँ अनुपात में AB था 7 अनुपात, AP था 3 अनुपात, तो हमें चाहिए था PB कितने अनुपात होगा। तो टोटल 7 हते, 7 में से इनको हटा दिया गया तो A वाला बन गया 4 और फिर सूत्र लगा दिया गया अंतर्विभाजन वाला। कोई डाउट किसी को? नहीं है कोई डाउट? अब अगला प्रश्न है 16। 14 और 15 जो प्रश्न हैं वो तो सिंपल ही हैं। इस प्रकार के प्रश्न पीछे करवा दिए गए हैं, अनुपात निकालना उनका, तो वो हो भी गए होंगे कुछ लोगों के, और जिनके नहीं हुए वो कर लेना। यहाँ पर प्रश्न 16 है। प्रश्न 16 में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः माइनस के 1,3 माइनस के 3,2 एवं 5,-1 हैं। तो शीर्ष A और B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने बना लिया, चाहे जैसे बना लो, है ना। A मान लिया इधर, B मान लिया इधर, C मान लिया। A के निर्देशांक दिए गए हैं यहाँ पर -1,3, B के दिए गए हैं -3,-2 और यहाँ है 5,-1। इनने हमसे ये कहा कि A से एक शीर्ष A है, इसमें दिख रहा होगा, उससे जो माध्यिका खींची गई है उसकी लंबाई हमें बताना है, और B से जो माध्यिका खींची जाएगी वो लंबाई बताना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार माध्यिका होती क्या है। त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली जो रेखा हो उसके मध्य बिंदु हो जो वहाँ तक जो रेखा खींची जाती है उसे माध्यिका कहते हैं। यानी यहाँ से हमें खींचना है, सामने इसके क्या है BC, तो BC के बिल्कुल बीचों बीच जो बिंदु होगा उस बिंदु से इसको मिलाया जाएगा तो ये माध्यिका कही जाएगी। ध्यान देना। फिर इनने क्या कहा कि यहाँ B से भी डाल रहे हैं, तो B के सामने देख रहे हुई हो कौन सी रेखा है AC, तो AC के मध्य बिंदु पे यहाँ मध्य मान लिया, यहाँ D लिख लिया था, यहाँ E लिख लो, और इसको मिलाया, A मिला हमें निकालने क्या है। यहाँ देखो दिया हमारे पास है A बराबर है, यानी A के निर्देशांक हैं -1 और 3, और B के निर्देशांक -3 -2, और C के निर्देशांक हैं 5 -1। हमें निकालना है AD की लंबाई, यानी AD बराबर क्या होगा, और हमें निकालना है BE। अच्छा, लंबाई कब निकाल सकते हैं? लंबाई हम जब ही निकाल सकते हैं जब हमारे पास दो बिंदु होंगे, और जब दो बिंदु होंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करके हम उस रेखा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पहले D के निर्देशांक निकालने होंगे और E के निर्देशांक निकालने होंगे। क्योंकि यहाँ जो AD है माध्यिका है, तो ये D क्या होगा, BC का मध्य बिंदु है। तो हम D के निर्देशांक निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, D के निर्देशांक,
और डी के निर्देशांक किसके बराबर होंगे? डी के निर्देशांक जो होंगे वो हुई हैं बी सी का मध्य बिंदु होगा कि नहीं, क्योंकि डी है जो मिड पॉइंट है बी सी का। सो यहाँ पर डी के जो निर्देशांक आएंगे और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कैसे निकालते हैं? इनको x और x वालों को जोड़ के आधा करके। अगर हम इनको जोड़ रहे हैं माइनस के 3 प्लस के 5 करके जोड़ के आधा कर देंगे और यहाँ दूसरे वालों को जोड़ के आधा कर देंगे तो क्या बनेगा? इधर बन जाएगा यहाँ माइनस के 2/2 और यहाँ माइनस के 3/2। तो यहाँ बनेगा 1, -3/2। ये तो निर्देशांक आ गए हैं डी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, -3/2 डी के निर्देशांक आ गए। अब हमें निकालना है बिंदु ई के निर्देशांक। तो बिंदु ई के निर्देशांक किसके बराबर होंगे? बराबर होंगे किसके? ए सी का मध्य बिंदु है ई, तो लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु। सो ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो ऐसा ही इनको ऐड किया जाएगा -1 + 5 और आधो कर दो जाए और y वालों को करिए ऐड और उनको आधा कर दीजिए। तो क्या बनेगा? इधर 4 बनेगा ऊपर प्लस के, और 4 में 2 से भाग लगाइए 2 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा प्लस के, और 2 में 2 को भाग 1। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आ चुके हैं ई के 2,1। अब नाउ वी विल हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD एंड द लेंथ ऑफ BE। यहाँ पर हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा किसके? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के। ये जो बिंदु आ गई हैं इनके बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करके AD की लंबाई आ जाए और BE की भी लंबाई आ जाए। तो पहले इतना लिखिए, फिर इसके बाद सूत्र लगा के A से खींची गई माध्यिका की लंबाई आ जाएगी और B से खींची गई माध्यिका की लंबाई आ जाएगी। तो पहले इतना लिखिए, इसके बाद आगे करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर इसके आगे हमें निकालना है AD की लंबाई और BE की लंबाई। तो यहाँ पर हम निकालते हैं AD बराबर दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का सूत्र होता है, ध्यान दें इधर। तो इनके जो x और x वाले होते हैं उनको अंतर को वर्ग कर अंडरवुड के अंदर, मतलब -1 से 1 घटा देंगे और उसका वर्ग कर देंगे, प्लस y वाले को घटाएंगे, यानी -3/2 से 3 घटा दीजिए। इतना ध्यान रखा करें कि जिसमें माइनस लगा हो उसको आगे रख लो करें, जिससे समस्या नहीं आएगी, जिससे डिस्टर्ब भी नहीं होगे, क्योंकि वहाँ माइनस अगर पीछे रख रहोगे तो माइनस फिर प्लस हो जाता है। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि जिसमें माइनस वाली संख्या है उसको आगे रख लो, है तो अंतर ही और वर्ग होने हैं बाको, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इनका अंतर चाहिए तो -3/2 में से -3 कर दें, -3/2 -3 का वर्ग, और रूट के अंदर क्या बनेगा? यहाँ -2 का वर्ग हो जाए और यहाँ इसके नीचे 1 करके एलसीएम लेके 2 एलसीएम आएगा, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, -9/2 का स्क्वायर करके यहाँ बनेगा 4, 9 का वर्ग 81/2 को वर्ग 4। इनका क्या करिए? एलसीएम लीजिए, 4 चौको 16 + 81, ऊपर बन जाएगा 97, नीचे बनेगा 4। 97 किसी का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर अंडरवुड लगा रहेगा 97। 4 किसी का वर्ग है,
सो ये बाहर निकल के आएगा, आंसर हो जाएगा इकाई। अभी एक आया है, AD की लंबाई आई। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे BE की लंबाई, और BE के लिए जो पॉइंट है ये है -3 -2 का वर्ग प्लस -2 -1 का वर्ग। तो यहाँ बनेगा क्या, -5 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, 25 प्लस 9 यानी कितना बन जाएगा, √34 इकाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शीर्ष, जो देखो पूछो जात वो लिख दो, मैं क्या लिखो, तो शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई, शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई AD थी, और AD को मान कितना आ गया, √97/2 इकाई। इसके बाद यहाँ पर शीर्ष B से, ये भी पूछा जा रहा था, शीर्ष B से खींची गई माध्यिका की लंबाई, B से खींची गई जो माध्यिका थी वो BE थी, और BE का जो मान आया है वो √34 आया। तो लिखेंगे √34 यूनिट यानी इकाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 16 क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो इसको और कंप्लीट करिए, उतारिए, फिर आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। उतारिए जल्दी। देखिए 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 ये है, और क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड। अब जब A और B को जोड़ें तो एक रेखा बने AB, AB, A के निर्देशांक दिए गए -2 और 2। और फिर इसमें कहा गया है कि इसको बराबर 4 भागों में बांटना है, और जब 4 भागों में बांटा जाता है तो उन बिंदुओं के निर्देशांक बता दो हमें। तो इसको बराबर 4 भागों में बांटेंगे तो 3 बिंदु आएंगे यहाँ पर, एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो। देखो बराबर 4 हो गए, 1 2 3 4, बराबर 4 पार्ट हो गए। ये बराबर बराबर हैं तो मतलब 1:A 1:A 1A 1A। यहाँ C है, यहाँ D मान लो, यहाँ E मान लो। देखो सबसे करने के लिए तो हम अंतर्विभाजन का सूत्र भी लगा सकते हैं, और हमारे पास ऐसा भी है कि हमने कल भी पिछली क्लास में बताया था कि यदि सम पार्ट में विभाजित किया जाए, 2 में, 4 में, 6 में, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल के हम हल कर सकते हैं। यहाँ देख रहे होगे कि जो बिंदु D है, क्या है, बिंदु D, तो इताएँ देखो कितने पार्ट छूटे हुए हैं, 2, और इताएँ भी। तो जो D वाला पार्ट है AB को मध्य बिंदु कहलाए, तो D के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, A और B के मध्य बिंदु। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले दिया है A बराबर -2 + 2, और B के निर्देशांक है 2,8। तो पहले निकाल लेते हैं D के निर्देशांक। D के निर्देशांक, और D के निर्देशांक किसके बराबर हुई है, AB के मध्य बिंदु के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे AB का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जब निकालते हैं तो x वाले जोड़ लेते हैं, उनको आधा कर देते हैं, y वाले जोड़ लेते हैं, उनको आधा करते हैं।
तो यहाँ पर -2 + 2 करके आधा करिए और 2 और 8 को जोड़ के आधा करिए। यहाँ 0/2 मतलब 0 बनेगा, यहाँ 5 बन जाएगा। तो एक इसके तो निर्देशांक आ गए हमारे 0,5। अब ये देखिए क्रम से देखें इधर ई और इतने देखो सी के निकाल लें, तो इतना एक पार्ट है, इतना भी एक पार्ट है। तो जो सी है जो एडी को मध्य बिंदु है, तो इनसे निकल के यहाँ आ जाए सी के निर्देशांक आ जाए कि नहीं, और ई के निकाल लें तो यानी डी बी का मध्य बिंदु है, काहे कि डी के निर्देशांक आ गए हमारे पास। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सी के निर्देशांक बराबर हुई है एडी का मध्य बिंदु, एडी का मध्य बिंदु। और एडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी पहले वालों को जोड़िए, उनको आधा करिए, और दूसरे वालों यानी वाई के जोड़िए, आधा करिए। यहाँ क्या बनेगा -1, यहाँ बनेगा 7/2। तो निकल के आ गए इसके निर्देशांक। बचा कौन है ई, तो ई के निर्देशांक निकालेंगे। और ई देख पा रहे होगे कि डीबी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे डीबी का मध्य बिंदु। तो क्या बनेगा यहाँ 0 + 2/2। दूसरे वालों को जोड़िए, 5 8 को जोड़ के आधा करिए। यहाँ कितना बनेगा 1 और यहाँ 13/2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जो बिंदुओं के निर्देशांक है वो क्या लिखेंगे, अतः बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः क्या हैं, क्रम से लिखो, सी का लिखो, फिर डी का लिखो, फिर ई का लिखो। तो सी के कितने आ गए, सी के आए -1,7/2, और डी के कितने आए, डी का आया 0,5, और इसके बाद ई का आया 1,13/2। यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी ये जो 3 बिंदु होंगे ये भी रेखा को बराबर 4 भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, इतना कोई डाउट हो तो बोल दो। इसके बाद जो प्रश्न है 18 देखिए। 18 में लिखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। जिसके जो शीर्ष हैं इसी क्रम में हैं, जो शीर्ष दिए गए हैं 3,0, ये जो शीर्ष दिए गए हैं क्रम से लिखे हुए हैं। हमें निकालना है उसका क्या, क्षेत्रफल समचतुर्भुज का। पहले एक समचतुर्भुज बना लीजिए। समचतुर्भुज होता क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होवे लेकिन विकर्ण बराबर ना होवे। तो इसे क्रम से मानो ABCD, इन्हें क्रम से लिखो। ए की वैल्यू कितनी है 3,0, बी की 4,5, सी की है -1,4 और डी की है -2,-1। ओके, अब हमें ए पता होना चाहिए। पहले लिख लो ए के मान, और बी का कितना है ए निर्देशांक लिख लीजिए, और यहाँ पर डी के हैं -2 -1। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें सूत्र आना चाहिए, तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्या होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण यानी एक विकर्ण ए है और एक विकर्ण ए है, दोनों विकर्ण चाहिए होंगे तब जाके हम क्या निकाल पाएंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो पहले हम विकर्ण निकालेंगे AC और फिर निकाल लेंगे हम BD, और फिर क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं विकर्ण AC की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, देख लीजिए इधर। A और C में जो पॉइंट हैं इनके अंतर का वर्ग प्लस करके
वाई के जो पॉइंट हैं उनके अंतर को वर्ग करके जोड़ दें इनके अंदर। तो क्या बनेगा -1 -3 का वर्ग और यहाँ बनेगा 0 -4 का वर्ग। यहाँ बनेगा कितना 4 बनेगा माइनस के और -4 को वर्ग 16 हो जाए और यहाँ कितना बनेगा यहाँ भी -4 बनेगा -4 को वर्ग 16 और इनको सॉल्व करो कितना बनेगा अंडरवुड में 32 और 32 को हम लिख सकते हैं इसको 16 गुणा 2 लिख सका तो 16 काय को वर्ग हो जाए 4 को और 2 किसी को नहीं हो उससे वो अंडरवुड के अंदर रह जाएगा। अब हम निकालते हैं विकर्ण BD क्योंकि दोनों विकर्णों की आवश्यकता पड़ती है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा -2 -4 का वर्ग प्लस यहाँ बनेगा -1 -5 का वर्ग। यहाँ बनेगा 6 -6 का वर्ग प्लस 36 इतने भी -6 प्लस 36। यहाँ बनेगा 72 36 दूनी 72 होते हैं और 36 और 6 को वर्ग तो 6 बाहर निकल के आ जाए और रूट अंदर रहेगा 2। ये आया इकाई में। हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये याद रखना होगा तो मैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल यानी 1/2 दो ही विकर्ण यानी AC गुणे BD। तो 1/2 AC की लंबाई कितनी आई थी 4√2 BD की लंबाई आई थी 6√2। 2 से काटो 2 दूनी 4 यहाँ बना 2 √2 और √2 को गुणा करो सो 2 बन जाए और गुणा 6 है ही तो कितना 6 चौको 24। आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई में बिकॉज द यूनिट ऑफ द एरिया इज स्क्वायर यूनिट। क्योंकि जो यहाँ इसका यूनिट होता है मात्रक होता है क्षेत्रफल का वो होता है वर्ग इकाई। इसलिए यहाँ पर वर्ग इकाई लिखा जाएगा क्योंकि ना तो यहाँ सेंटीमीटर में दी गई हमें कुछ भुजा, ना ही मीटर में दी गई है, ना ही किलोमीटर में दिया गया, ऐसा कुछ तो है नहीं। जब नहीं है तो इकाई तो है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई। कोई डाउट उतारिए तो। और बाकी जो क्वेश्चन आगे के हैं वो घर से करके लाना होगा। उतारो।